राम राम सभी भाइयों को। तो मैं फिर आज आ गया। तो कल के निफ्टी का हम देख रहे हैं। कल एक तो ऑल टाइम हाई के लिए सबको मुबारक निफ्टी में। और बहुत सारे सवाल हमारे पास ऐसे आए। मेरे दोस्तों ने पूछा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो के पोर्टफोलियो डाउन है। तो एक्चुअली करंट मार्केट के साथ दिक्कत ये है कि जो सोच रहे हैं उनका पोर्टफोलियो डाउन है, वो पिछले बुल रन के स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है। डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया। तो करंट बुल रन में जो चले हैं वो है एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंस स्टॉक्स। तो डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होता है कि एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो में है कौन से स्टॉक्स। तो उसको लेके पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट हम ये सोच के करते हैं कि 1-2 साल का, ये सोच के नहीं कि हमने आज ले लिया, 2 महीने, 3 महीने, 5 5 महीने। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं वो 5 साल, 10 साल का वो सिनेरियो लेके चलते हैं। तो जो डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। जिस तरीके से गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है वो गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं कर रही है। जो इस दिस करंट फिनेंशियल ईयर है 25-26 के अंदर, आधे साल के अंदर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने अपना 50% से ऊपर तो एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया है। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली मार्केट के बारे में। निफ्टी, जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, फ्लैट ओपनिंग का इंडिकेशन है। और जब हम डाटा के ऊपर जाते हैं, हम देखते हैं तो 26,300 में है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो स्पॉट लेवल है। 26,300 का सबसे ज़्यादा शेयर है, 1 करोड़ 4 लाख शेयर है। और वही पुट में हम देखेंगे, पुट में है 26,100, वहाँ पे है 1 करोड़ 12 लाख शेयर। तो ये जो 26,100 से 26,300 का रेंज है, तो उसी रेंज को मार्केट आज रेस्पेक्ट देगा एज पर डाटा सजेस्ट, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी है। नेक्स्ट आते हैं। तो जो क्वेश्चन था कि पोर्टफोलियो के लेके, आई थिंक आई हैव बीन गिवन द राइट आंसर। सो नेक्स्ट हम सीखने के लिए, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला था कि सीखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, होप आप सबने कैंडल स्टिक्स वगैरह के बुक्स वगैरह से कुछ स्टडी की होगी। कल मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें हैमर के थ्रू कैसे हम पॉइंट्स फैच कर सकते हैं, वो भी बताया गया था। तो एक और क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे करें। टाइम फ्रेम मैटर करता है, ठीक है। टाइम फ्रेम ये होता है कि हम जो कैंडल्स हम देख रहे हैं वो कितने मिनट में बन रहा है, कितने आवर्स में बन रहा है। तो हम एकदम बिगर कैंडल से शुरू करते हैं। सोच लो डेली चार्ट्स, डेली से ऊपर मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है। तो इतना मंथली और ईयरली पे हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। तो डेली चार्ट अगर होगा तो एक दिन का मूव सोच लो, पूरा शो करता है। एक दिन का हाई, एक दिन का लो, एक दिन की क्लोजिंग। सेम चीज़ आपके 5 मिनट्स के कैंडल में भी होता है। लेकिन 5 मिनट्स में सोच लो जो चीज़ 10-20 पॉइंट का होगा, वही चीज़ डेली चार्ट्स में 100-150 पॉइंट का होगा। तो आप जिस कैंडल को फॉलो कर रहे हो, आपका नेक्स्ट मूव उसी हिसाब से होगा। आप किस हिसाब से रिस्क एपिटेट बेयर कर सकते हो। आप देख रहे हो मार्केट को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ओके। निफ्टी कल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हैमर लगा, तो 5 मिनट का कैंडल था 15-20 पॉइंट का। उसके कंपेरेटिवली जो नेक्स्ट टू फॉलो अप कैंडल है वो ऑलरेडी आपको 40+ पॉइंट्स दे गए। तो अगर सेम चीज़ हैमर डेली चार्ट्स पे लगता है, डेली कैंडल चार्ट पे, जो अप्रोक्सीमेटली अगर 100 पॉइंट्स का मूव है, आपका नेक्स्ट टू कैंडल फॉलो अप जो कैंडल्स होंगे वो भी मिनिमम आपको 200 पॉइंट, 100-200 पॉइंट के मूव देगा। तो उसको उसी हिसाब से देखो। टाइम फ्रेम कोई गलत नहीं। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, आप ये देखो जिस टाइम फ्रेम में आपका वो कैंडल फॉर्म हुआ है।
सोच लो 15 मिनट में अगर आपका कैंडल फॉर्म हुआ है, आपके नेक्स्ट जो कैंडल्स होंगे अप्रोक्सीमेटली सोच लो अगर 25 पॉइंट्स का एक कैंडल बनता है 15 मिनट्स के चार्ट में, तो नेक्स्ट 15 या नेक्स्ट 30 मिनट्स में नेक्स्ट टू फॉलो अप जो कैंडल होंगे आपको वही सोच लो 25 टू 30 या मैक्सिमम 50 पॉइंट तक दे सकते हैं। इट वुड बी द एक्सेप्शनल, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे अगर वही हैमर कैंडल फॉर्म होता है या जो भी बुलिश कैंडल फॉर्म होता है या फिर रेजिस्टेंस पे जो भी बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, तो जैसे मैंने कल एक चीज़ फॉलो की थी, कल 15 मिनट चार्ट पे मैंने बताया था वहाँ से ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स अपसाइड दे के गया है। वही हम एक और चीज़ आवरली चार्ट्स पे अगर निफ्टी के हम जाते हैं तो निफ्टी के आवरली चार्ट पे आप फॉलो कर सकते हैं प्रीवियस डे के जो 1215 का चार्ट है, 1215 का कैंडल है, वो एक हैमर फॉर्म हुआ है और मतलब उसका हाई था 26,188 एंड लो था 26,149, मतलब अराउंड 30 पॉइंट का 30 पॉइंट का कैंडल था। तो नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म हुआ है अगर हम उसी को मतलब बेस मान के चले प्रीवियस कैंडल को, नेक्स्ट कैंडल का हाई था 26,228 एंड लो मेड 26,164। सो जो आपका कैंडल का नेक्स्ट फॉलो अप मूव होगा आपके प्रीवियस कैंडल के कंपेरेटिवली हायर साइड में होगा, वो चीज़ आप फॉलो करें। हैमर में, हैमर हो इन्वर्टेड हैमर में, इन्वर्टेड हैमर में सेम रिवर्स। इन्वर्टेड हैमर हमें क्या करता है कि हम ऊपर से उसको ठोक रहे हैं, तो दैट इज़ द बेयरिश कैंडल एंड हैमर इज़ द बुलिश कैंडल। हम नीचे से मतलब हैमर ठोक रहे हैं, मतलब नीचे से हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं और ऊपर से हैमरिंग हो रही है, इन्वर्टेड हैमर हो रहा है, तो हम जो प्राइस है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये दो डिफरेंस आ जाते हैं हमारे मतलब कैंडल्स में। तो बाकी बहुत सारे कैंडल्स है, तो हम जब नेक्स्ट स्टेप में हम तभी जा सकते हैं जब हम प्रॉपरली हम रीड कर पाए कि वो कैंडल एक्चुअली में फॉर्म क्या करना चाह रहा है और हमें वहाँ से क्या अप मूव मिल सकता है या डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है। सो जिनको जिनको मतलब आपको अगर आपके दिल में क्वेश्चंस होगा कि मतलब कैंडल स्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसका प्रॉपर आंसर दूँ आपको और जो भी आपकी क्वेरीज है उसको शॉर्ट कर सकूँ। सो एक और वीडियो आएगा मेरे कैंडल स्टिक्स के ऊपर जिसमें और बाकी सारे कैंडल्स को भी मैं चाहूँगा कि राउंड अप कर सकूँ कि आपका जो कैंडल स्टिक्स को लेके आपकी जो राय है या फिर आपका व्यू है वो क्लियर हो सके। तो हम कोई चीज़ सीखेंगे, हम ये नहीं हम रटने के लिए नहीं सीख रहे, हम समझने के लिए सीख रहे हैं कि हाँ ये टाइम फ्रेम का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया एज़ कम्पेयर विथ द कैंडल स्टिक्स। तो आप उसी हिसाब से देखो, आप 5 मिनट में देख रहे हो तो 5 मिनट जैसा ही मूव मिलेगा, आप आवरली देख रहे हो आवरली जैसा ही मूव मिलेगा, और आप अगर डेली चार्ट्स में देख रहे हो तो डेली जैसा ही मूव मिलेगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किस टाइम फ्रेम में देखें। टाइम फ्रेम सारे ठीक होते हैं, आप किस टाइम फ्रेम के साथ कंफर्टेबल हो। आप डेली चार्ट्स के साथ कंफर्टेबल हो, आप डेली का देखो तो आपके नेक्स्ट 2 डेज के भी कैंडल उसी हिसाब से फॉर्म होने के पूरे चांसेस है। 15 मिनट में इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है 15 मिनट्स 1 आवर। ये नहीं आपको मतलब आप पूछते हो कि जैकपॉट ट्रेड, जैकपॉट ट्रेड हर दिन जैकपॉट ट्रेड नहीं मिलता। हाँ, और आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारे राइटर्स किस हिसाब से भरे पड़े हैं। तो निफ्टी के हिसाब से मैंने पहले ही बता दिया 26 एक सेकंड 26,300 के कॉल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग आपको मिल जाएगा 26,200 के आसपास पुट राइटर्स है। तो लेट्स सी किस हिसाब से मार्केट इंडिकेट करता है। और आज के मतलब टॉप स्टॉक्स अगर कहते हैं हम तो हमें फोकस करना होगा क्योंकि यूएस में देखा गया कल बिटकॉइन 6% डाउन। तो जब बिटकॉइन 1,14,000 के आसपास था तब मैंने सेल सिग्नल दिया था, सेल मैंने खुद भी किया था। तो अभी धीरे धीरे सोच लो अभी बिटकॉइन चल रहा है इतना, कल के 6% डाउन के बाद तो 1-2% का और डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। सोच लो अराउंड 80,000 के आसपास
या 77-80,000 के आसपास बिटकॉइन आप उसको एक्मुलेट करने की देख सकते हो। लेकिन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, एंड आई एम जस्ट अ ट्रेडर, आई एम नॉट योर फिनेंशियल एनालिस्ट, सो आई एम गिविंग माई ट्रेडिंग व्यू। सो ट्रेडिंग व्यू को दिमाग में रखते हुए आप जा सकते हो। तो इसके साथ मार्केट खुलने की भी तैयारी हो रही है, जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट। सो धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए, और कोशिश करें मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम बोल के सभी से अलविदा करता हूँ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।